नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के असर्टिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के पैसिव वॉइस देख रहे थे, जिसमें टेक्निकल समस्या के कारण थोड़ा हम ज़्यादा सेंटेंस अपलोड नहीं कर पाए थे। अब हम देखेंगे उसी के क्रम में जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 में आए हुए मतलब एक्टिव वॉइसेज हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए देखेंगे। Someone left the pen in a classroom yesterday। ये आया है यूपी बोर्ड 12th क्लास में 1982 में। कैसे बनाएंगे? पहला नियम, कर्म को कर्ता बना देंगे। क्रिया के बाद कर्म क्या आया है? द पेन, तो इसको लेकर आएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? द पेन हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? लेफ्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लगाएंगे? वाज, द पेन वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था, तो लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा। द पेन वाज लेफ्ट। अब क्या लिखेंगे? अब जो बचा हुआ हो, इन ए क्लासरूम यस्टरडे, द पेन वाज लेफ्ट इन ए क्लासरूम यस्टरडे। यस्टरडे ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए क्या बचा। कुछ लोग समवन को बाई समवन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। आप लोग यहां पर लिख देंगे बाई, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई समवन। क्या हो जाएगा? द पेन वाज लेफ्ट इन ए क्लासरूम यस्टरडे बाई समवन। ठीक है ना? ऐसे इसको बनाएंगे। अगला वाक्य देखे, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। 1984 में बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड में आया हुआ एक्टिव वॉइस। इसके पैसिव कैसे बनाएंगे? लुक इनटू के बाद देखे कर्म क्या आया है? द मैटर। यहां पर क्या लिखेंगे? कर्म का कर्ता लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा? द मैटर। चूंकि कोई नाम व्यक्ति वस्तु का नाम वही होता है, ठीक है ना, तो द मैटर लिख लिए। दूसरा नियम, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया मस्ट लुक इनटू मॉडरेट जरी का प्रयोग किया गया है, तो द मैटर मस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, मस्ट बी हो जाएगा। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, तो लुक की क्या अवस्था होगी? लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड हो जाएगी। लुक्ड क्या लगाएंगे? इनटू। हालांकि यहां पर भी मतलब ये विकास उचित नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कह रहा है तो आप इसको लगा भी सकते हैं। बाई क्या हो जाएगा? अस। हालांकि इतना ही पर्याप्त है, सही है जो है। आगे देखेंगे, द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड। ये पैसिव आया है यूपी बोर्ड 12th की परीक्षा में 1987 में। इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसको एक्टिव को कैसे पैसिव में ट्रांसफर करेंगे? क्रिया के बाद कर्म क्या आया है? द विलेजर्स। क्या लिखेंगे? द, देखिए यहां पर द विलेजर्स, VILLAGERS, द विलेजर्स हिट। देखें अगर इंडिफिनिट में होता तो हिट्स आता, चूंकि ये हिट आया इसलिए पास्ट इंडिफिनिट। द विलेजर्स वेयर लगाएंगे। इसके बाद हिट की तीसरी होता है हिट, हिट हिट होती है, क्या लगाएंगे? द विलेजर्स वेयर हिट। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई द फ्लड। बाई द फ्लड कर दीजिए। कुछ लोग विथ भी कर सकते हैं, विद द फ्लड, लेकिन बाई लगाएं आप जो है। अब देखेंगे, ही टीचेज अस इंग्लिश। दो कर्म यहां पर दिए गए हैं, एक अस है और एक इंग्लिश है। हम क्या करेंगे? पहले अस को लेकर बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? वी लगा देंगे। इसके बाद कर्म का कर्ता अब भी हो गया। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया इंडिफिनिट में क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, टीच टाट टाट, वी आर टाट। इसके बाद क्या लगा देंगे? इंग्लिश है, इंग्लिश लिख दीजिए, वी आर टाट इंग्लिश। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई लगा देंगे। बाई के बाद क्या लगा देंगे? कर्ता का कर्म बना देंगे। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसका OR करके एक प्रकार से और आप बना सकते हैं, कोई बनाया गलत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रिपोर्ट। इसमें जो मतलब निर्जीव कर्म आया हुआ है इंग्लिश, इसको बनाएंगे कर्ता। क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अब इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? इज। इसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, टीच टाट टाट, टाट हो जाएगा, TAUGHT, इंग्लिश स्टार्ट। अब क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे अपने आप से। इसके बाद क्या बचा आपका जो है? अस, अस लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। इसके बाद कर्ता का कर्म बना देंगे। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा।
देखें हम और आगे वाक्यों को इसी क्रम में सेंटेंसेस को देख। अब हम देखें आगे वाक्यों को देखेंगे। द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। पैसिव वॉइस कक्षा 12 में 1991 और 1995 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है। कैसे करेंगे? क्रिया के बाद क्या कर्म आया है? ए लॉट ऑफ वर्क। इसको लेंगे, कर्म का कर्ता बनाएंगे, ए लॉट ऑफ वर्क हो गया। अब क्या लगाएंगे? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। इज एम आर है तो इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा। क्या लगाएंगे? ए लॉट ऑफ वर्क। क्या लगा देंगे? इज बीइंग। इसके बाद क्या लगाएंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लगा दीजिए। इसके बाद कर्ता का कर्म बना देंगे। तो द स्टूडेंट्स है तो द स्टूडेंट्स लिख देंगे, द स्टूडेंट्स। ऐसे करेंगे इसको, स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। देखें, दे आर डूइंग देयर वर्क। यूपी बोर्ड 1992 में आया पैसिव बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे इसको? कर्म के बाद कर्ता देखेंगे, क्रिया के बाद कर्म देखेंगे, डूइंग के बाद क्या कर्म आया आपका? देयर वर्क। इसको लेकर आएंगे, देयर वर्क। अब क्या लगाएंगे इसके बाद? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, इज एम आर आया है, क्या लगा देंगे? इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग। देयर वर्क इज बीइंग। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया कौन सी है? डू। तो डू डिड डन हो जाएगा। ए देयर वर्क इज बीइंग डन कर देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई लगा देंगे, कर्ता का कर्म बना देंगे। पांचवा नियम देखा क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अगले वाक्य को देखें, द पुलिस हैड कट द थीफ। ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए कक्षा 12 में 1992 में आया हुआ था बोर्ड परीक्षा में। कैसे बनाएंगे? अब देखें, द थीफ लगाएंगे। यहां पर क्रिया के बाद कर्म क्या आया है? द थीफ, द थीफ। इसके बाद क्या लगाएंगे? लगा देंगे टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, हैड के क्या हो जाएगा? हैड बीन, द थीफ हैड बीन। इसके बाद क्रिया की क्या अवस्था लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, कट कट, कैच कट कट हो जाएगा, CAUGHT। देखें यहां पर बाय द पुलिस लगाना उचित नहीं है, लेकिन तुम ब्रैकेट में लगा दो कि कोई आपका गलत नहीं करेगा। बाय द पुलिस ऐसे आप कर सकते हैं इसको जो है। इसके बाद देखें अगले वाक्य को देखें आप, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। थोड़ा इस वाक्य को ध्यान दीजिए। यहां पर कर्म आपका क्या है? क्रिया के बाद कर्म क्या आया है? द बॉयज। तो पहले इसको कर्म बनाकर लेकर आएंगे। क्या लगाएंगे? द बॉयज। द बॉयज लगा देंगे, द बॉयज हो गया। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फाउंड है, क्या लगा देंगे? वाज वेयर। क्या लिखेंगे? द बॉयज वेयर। इसके बाद फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड हो गया, द बॉयज वेयर फाउंड। इसके बाद क्या लगा देंगे? अब जो बचा हुआ वो लगा दीजिए, द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट, लाफिंग, लाफिंग, लाफिंग एट, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। तो द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट मी बाई। यहां भी कोई आवश्यक विशेष नहीं, बाई क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? मी। आई वाज फाउंड नहीं, द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट मी। थोड़ा देखिए, थोड़ा अटपटा सेंटेंस भी है। द आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी, तो ऐसे कोई इसको बना दे शायद, आई वाज फाउंड लाफिंग एट बाई द, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। देखें सेंटेंस थोड़ा अटपटा हो रहा है, यहां सारे गलत सेंटेंस को कर सकते हैं। आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी, लड़कों को मैंने अपना मजाक बनाते हुए पाया। तो थोड़ा सेंटेंस अटपटा हो रहा है। यहां पर कर्म क्या है आपका? आई फाउंड द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट मी बाई मी, है ना? या ऐसे अगर आप कर सकते हैं, लड़कों को मेरी तरफ मेरा मजाक बनाते हुए पाया गया। कोई जैसे इसको ऐसे बनाए, आई वाज फाउंड, आई वाज फाउंड लाफिंग एट, आई वाज फाउंड लाफिंग एट
बाय द बॉयज। थोड़ा इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए। द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट मी, कैसे बनाएंगे इसको? आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी, कैसे बनेगा पैसिव? कर्म ये है, द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट मी। यहां पर ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी देखिए शायद कुछ लोग बनाएं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आई वाज फाउंड लाफिंग एट, देखें इस प्रकार ये वाक्य कुछ लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में। इस प्रकार का वाक्य मतलब बनता है पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिए आप लोग जो है, इस प्रकार ये वाक्य बनता है पैसिव वॉइस में। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। लेकिन हम और देखेंगे वाक्य कैसे दूसरे प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है। आई फाउंड माई सेल्फ, ऐसे भी हो सकता है। आई फाउंड माई सेल्फ बीइंग लाफ्ड एट, बीइंग ऐसे कर दीजिए। आई फाउंड माई सेल्फ बीइंग लाफिंग एट, लाफिंग एट। अब क्या लगा देंगे इसके बाद? बाय द बॉयज, ऐसे कर दीजिए। बाय द बॉयज। देखें आप इस पर पुनः विचार करें, वाक्य इसी प्रकार बनेगा कि नहीं बनेगा जो है। I found the boys laughing at me, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? I found myself being laughed at by the boys। इस प्रकार करके मतलब ऐसे भी कुछ लोग इसको बनाते हैं। आगे देखें अगला वाक्य 12वां नंबर है जो है, We will not admit children under 16। पैसिव वॉइस है, बनाएंगे। 1995 में आया कक्षा 12 की परीक्षा में। क्या बनाएंगे? ये क्रिया के बाद कर्म क्या आया है? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऐसे कर देंगे। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बहुवचन होता ही है। अंडर 16, अंडर 16, चिल्ड्रेन अंडर 16। अब चिल्ड्रेन बहुवचन है, क्या लगाएंगे इसके बाद हम? फिर सेल कोई मतलब यहां पर नहीं है, क्या लगा देंगे? सेल लगा देंगे, क्योंकि फ्यूचर में है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। चिल्ड्रेन अंडर 16 नॉट है ना, तो यहां पर निगेटिव बनाइए। चिल्ड्रेन अंडर 16 नॉट लगा देंगे यहां पर। नॉट क्या लगाएंगे इसके बाद? देखिए निगेटिव सेंटेंस है। वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, तो चिल्ड्रेन अंडर 16 विल लगाएंगे यहां पर। आई बी के साथ सेल के साथ विल लगाएं। विल, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। इसके बाद बी, इसके बाद क्या लगा देंगे? एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड, क्या लगा देंगे इसके बाद? बाई अस। इसको ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, क्योंकि दे और अस को बहुत बार विलुप्त करता हुआ पुस्तकों में दिखाया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आए 1993 में यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा में। कैसे बनाएंगे? कर्म आपका क्या है? ही, क्या लगा देंगे? ही। अब क्या लगाएंगे इसके बाद? फाउंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला नियम कर्म को कर्ता बना देते हैं। दूसरा नियम टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। तो क्रिया की दूसरी अवस्था में क्या लगाएंगे? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाज और वेयर। ही एक वचन का कर्ता, क्या लगा देंगे? वाज, ही वाज। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था ही वाज फाउंड लगा देंगे। इसके बाद जो बचे हुए शब्द हों, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ऐसे कर दीजिए। गिल्टी ऑफ मर्डर, he was found guilty of murder by them, ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए। by them, they found him guilty of murder, तो he was found guilty of murder by them। ठीक है ना? मिस्टर खान taught me to read पर्सियन, इसको काट दीजिए। देखिए गलत लिखा जो है पर्सियन। 1996 में आया यूपी बोर्ड की परीक्षा में। मिस्टर खान taught me to read पर्सियन, तो क्रिया के बाद कर्म क्या है?
मी, तो कर्म का कर्ता रूप आपको लिखाया गया, तो मी का कर्ता रूप क्या होगा, आई लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद टेंस के अनुसार था है क्रिया, क्रिया की दूसरी अवस्था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्या लगा देंगे, वाज, आई वाज। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था क्या है, टीच की, टीच टाट टाट, आई वाज टाट, TAUGHT, आई वाज टाट, आई वाज टाट। क्या लगा देंगे जो बचा हो आगे, टू रीड पर्शियन, आई वाज टाट टू रीड पर्शियन। इसके बाद करता क्या है, बाय मिस्टर खान। आई वाज टाट टू रीड पर्शियन बाय मिस्टर खान। देखिए मिस्टर खान टाट मी टू रीड पर्शियन, कर्म का करता आई, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, जो अन्य बचे हुए शब्द हों, बाई, कर्ता का कर्म मिस्टर खान। डिड यू सी हिम यस्टरडे, एक बात हमने आप लोगों को बताई थी कि अगर एक्टिव आई साहब का इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव इंट्रोगेटिव होगा। डिड आ गया, आपको बताया गया था क्रिया की दूसरी अवस्था या डिड आने पर वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम कर्म को देखेंगे, कर्म कैसा हिम है, उसका कर्ता एक वचन में है कि बहुवचन में जो बनकर आएगा, तो कर्ता एक वचन में होगा तो यहां पर क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे। वाज कर्म का कर्ता रूप ही। इसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, सीसा सीन, वाज ही सीन। इसके बाद क्या लगाएंगे, यस्टरडे, वाज ही सीन यस्टरडे। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई, कर्ता का कर्म रूप, यू का कर्म रूप क्या होगा, यू। वाज ही सीन यस्टरडे बाय यू। ऐसे भी कोई इसको अगर बनाना तो आप गलत ना कहें, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, वही भी वाक्य आपका सही है, उसको गलत ना कहें। वाज शांति कुकिंग वेजिटेबल्स, वाज आ गया तो हम जान गए कि वाज और वेयर के को आने की कंडीशन में हम वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब क्रिया देखेंगे, क्रिया कुकिंग बाद वेजिटेबल्स आ गया, सब्जियां, VEGETABLES वेजिटेबल्स। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, वाज वेयर तो वेयर लगाएंगे, वेयर बीइंग लगा देंगे। लेकिन गलत सेंटेंस है, आप तो इसको असर्टिव बना रहे हैं। असर्टिव आपको इस वाक्य को नहीं बनाना किसमें है, इस वाक्य को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, चूंकि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाएंगे, वेजिटेबल्स बहुवचन क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे यहां पर, वेयर। इसके बाद वेजिटेबल्स लेकर आएंगे, वेजिटेबल्स, वेयर वेजिटेबल्स। इसके बाद बीइंग लगाएंगे, वेयर वेजिटेबल्स बीइंग। आपको पता है वाज वेयर आने में वाज बीइंग वेयर बीइंग का प्रयोग किया जाता है, वेयर वेजिटेबल्स बीइंग। इसके बाद कुक कुक्ड लगा देंगे, COOKED। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, शांति का शांति लिख दीजिए, SHANTI, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कर दी। आगे वाक्य देखेंगे, डिड द पुलिस मैन कैच द थीफ। अब देखें डिड आ गया, हम जान गए हमें वाज वेयर का प्रयोग करना, लेकिन कर्म को देखकर कर्म आपका क्या, कैच की बात क्या आया, द थीफ, एक वचन, एक थीफ की बात की जा रही, क्या लगाएंगे यहाँ पर, वाज लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, द थीफ लगा देंगे, द थीफ, THIEF, वाज द थीफ। इसके बाद कैच कट लगा देंगे, CAUGHT। देखें यहां पर जरूरी नहीं कि आप द पुलिस लगाएं, लेकिन जो लोग नहीं समझने में जिनको दिक्कत जा रही है, ब्रैकेट में बाय द पुलिस आप लिख लीजिए, लेकिन कोई विशेष मतलब नहीं है, चोर को अगर पुलिस ही पकड़ती है, ठीक है ना। इस कंडीशन में ऐसे कर लेंगे आप लोग जो है, वाज द थीफ कट, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, वाज द थीफ कट बाय द पुलिसमैन दिया है, आगे पूरा मैन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाक्य को देखेंगे, यह भी 2019 और 1995 में की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। वाज द थीफ कट बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन को ब्रैकेट में कर दीजिए। हैड द बॉयज ईटन ऑल द केक्स, क्या लड़कों ने पूरी केक खा लिया था,
हैड आ गया, हम जान गए हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो कर्म का देखें, क्रिया के बाद ऑल द केक्स आया तो हैड लगाएंगे ही, चूंकि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, क्या लगा देंगे हैड। अब क्या लगाएंगे ऑल द केक्स हो जाएगा, हैड ऑल द केक्स। इसके बाद क्या लगाएंगे ईट हैड ईटेन, ईटेन लगा देंगे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे बाई लगा देंगे, हैड ऑल द केक्स। अभी देखो गलत हो रहा सेंटेंस आपका, हैड आएगा तो हैड बीन करेंगे, ठीक है ना, हैड ऑल द केक्स बीन लगा देंगे यहां पर। अब क्या लगाएंगे ईट हैड ईटेन, ईटेन लगा देंगे। अब इसके बाद बाई लगाएंगे, इसके बाद कर्ता का कर्म द बॉयज का द बॉयज कर देंगे, यहां पर द बॉयज ऐसे कर देंगे। कैसे बन गया सेंटेंस, हैड ऑल द केक्स बीइंग ईटन बाय द बॉयज। देखेंगे कुछ अन्य वाक्यों को। विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स, ये देखें कक्षा 12 की परीक्षा में 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। कर्म का कर्म देखें विल आ गया तो एक चीज क्लियर हो गई, वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे शैल या विल का ही प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे हम क्रिया के बाद देखेंगे द लेटर्स है तो यहां पर क्या लगा देंगे आई वी के साथ शैल यानी के साथ विल, तो यहां पर विल ही रखेंगे। विल आएगा तो क्या हो जाएगा विल बी शैल बी विल। अब क्या लगा देंगे द लेटर्स लगा दें, द लेटर्स LETTERS विल द लेटर्स। अब इसके बाद क्या लगाएंगे बी डिलीवर, डिलीवर की दूसरी तीसरी अवस्था क्या होगी डिलीवर डिलीवर्ड डिलीवर्ड, विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड DELIVERED। अब इसके बाद क्या लगा देंगे बाई लगाएंगे, बाई लगा दीजिए। कर्ता का कर्म, कर्ता क्या है द पोस्टमैन, तो द पोस्टमैन लिख दीजिए, द पोस्टमैन विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अगले वाक्य को देखेंगे, ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में 2009 में आया हुआ वाक्य है। डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, क्या शाहजहां ने मुमताज महल की याद में, क्या शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, डिड आया तो हम जानेंगे वाज और वेयर का प्रयोग करना, लेकिन किसका प्रयोग करेंगे कर्म की तरफ देखेंगे। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, तो क्या कर्म आपका है द ताजमहल, इसका कर्म है तो क्या लिखेंगे द ताजमहल एक वचन का ताज क्या लगाएंगे वाज लगा देंगे बच्चा। इसके बाद क्या लगाएंगे द ताजमहल, वाज द ताजमहल। इसके बाद क्या लगा देंगे क्रिया की तीसरी अवस्था बिल्ड बिल्ड बिल्ट बिल्ट, वाज द ताजमहल बिल्ट, वाज द ताजमहल बिल्ट। अब क्या लगाएंगे इसके बाद वाज द ताजमहल बिल्ट। अब क्या बचा इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। क्या लगा देंगे चौथा नियम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई कर्ता का कर्म, कर्ता क्या है आपका शाहजहां, तो शाहजहां लिख दीजिए। देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, वाज द ताजमहल बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल बाई शाहजहां। देखिए फिर से ध्यान दें, डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। कर्म क्या है द ताजमहल। अब क्या ताजमहल कर्म है तो टेंस इंट्रोगेटिव है, मतलब एक्टिव वॉइस, तो पैसिव भी आपकी इंट्रोगेटिव रहेगी, क्या लगा देंगे वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे द ताजमहल। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था बिल्ड, इसके बाद अन्य शब्द इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता का कर्म बना देंगे शाहजहां। अगले वाक्य को देखें जो 2015 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की पैसिव वॉइस में आया हुआ है। देखेंगे डिड रामू किल द टाइगर, क्या रामू ने टाइगर को मार डाला। बनाएंगे इसको, कैसे बनेंगे डिड आ गया वाज वेयर का प्रयोग करना है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे वाज लगा देंगे। इसके बाद किल के बाद क्या आया देखें द टाइगर,
कर्म यही है, वाज द टाइगर। इसके बाद देखें, वाज द टाइगर, वाज द टाइगर किल की तीसरी अवस्था, किल किल्ड किल्ड, वाज द टाइगर किल्ड। इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई लगाएंगे, चौथा नियम कर्म का कर्ता बना देंगे, रामू हो जाएगा। अब देखें, हमें विश्वास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 और कक्षा 10 की परीक्षाओं में आए हुए थे और काफी बचे हुए, उसी के सीरीज में हम अगले मतलब टर्न में उनको पढ़ेंगे। हमारा विश्वास है कि इनकी मदद से आप लोग काफी जानकारियां एक्टिव पैसिव के उसमें लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई गलती अगर हो गई हो, मान लीजिए त्रुटिवश, तो उस पर भी सुधार करने की पहल करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।